कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। वैसे तो कम्युनिस्ट और इनकी सरकार, इनका जो दावा होता है, साधारण भाषा में कहें तो ये दावा होता है कि सभी लोग यहाँ समान हैं, सभी को बराबर अधिकार है, न कोई राजा है न कोई रंक है। लेकिन जिनपिंग ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर तो बिल्कुल खिलाफ है। क्या बीजिंग डुबा रहा है हुबेई को और झोउ को, जहां लाखों लोगों को भागना पड़ रहा है अपने जगह को छोड़कर। चीनी जनता जहां नाराज हो रही है तो वहीं हुबेई के कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ हमें ऑर्डर है। इन सब के बीच में प्रकृति के कहर ने चाइना के अरबों डॉलर को डुबो दिया है। चाइना के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आखिरकार चाइनीज जनता का गुस्सा फूट रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और क्यों बीजिंग को बचाने के लिए हुबेई को डुबोया जा रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें चाइना के अंदर आए इस बवाल फ्लड की, यानी कि बाढ़ की। बाढ़ से पहले इसे कहते हैं किस्मत जब खराब होना तो आप हाथी पे क्यों न बैठे हो, आपको फिर भी कुत्ते काट लेंगे। चाइना जिस तरीके से अहंकार में चूर अपने आप को दुनिया की महाशक्ति समझ रहा था, देखिए किस्मत उसके साथ कैसे कैसे खेल खेल रही है। दुनिया भर में जब महामारी का खात्मा हो चुका था, लोग आपस में मिलजुल रहे थे, तब भी चाइना के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। चाइना के अंदर जीरो पॉलिसी पर काम चल रहा था और ये करीब 3 साल तक चला। 3 साल तक लोग घरों में बंद रहे। अब जब घरों में बंद रहे, कारखाने बंद रहे, उद्योग बंद रहे, तो सब कुछ खर्चा चल कहाँ से रहा था? जो गवर्नमेंट की फंड है, उस गवर्नमेंट की फंड से पैसा निकल रहा था। क्योंकि चाइना ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। चाइना ने यही सोचा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बूम पर है, दुनिया जाएगी तो जाएगी कहाँ, उन्हें हमसे सामान लेना ही पड़ेगा। जैसे ही हम खोलेंगे वापस से अर्थव्यवस्था को, वैसे ही दनादन हमारे पास ऑर्डर आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, हम अपनी सेविंग्स से अभी खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो 3 साल बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया। अब इसका एक और पहलू है, कहा जाता है कि जिनपिंग ने जानबूझकर लोगों को बंद रखा ताकि राष्ट्रपति का कार्यकाल उन्हें आसानी से मिल जाए। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, चाइना की अर्थव्यवस्था में एक चोट पड़ी। उसके बाद चाइना खुला तो प्रकृति ने चाइना का पीछा पकड़ लिया। पहले इस तरीके से हीट वेव आई, गर्मी आई कि उसने चाइना को बर्बाद किया, उसकी फसलों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद तूफानों की झड़ी लग गई है। बिल्कुल सही, डॉक्सुरी ही नहीं, डॉक्सुरी से पहले भी एक तूफान आया जुलाई महीने में, और उस तूफान में भी ठीक ठाक चाइना को नुकसान हो गया। चाइना को उस तूफान में नुकसान हुआ था $600 मिलियन का, और अब चाइना को नुकसान हुआ है इस डॉक्सुरी से $3.15 बिलियन का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये न्यूज की कटिंग। चाइना में बवाल कटने शुरू हो गए। अब ऊपर से ये जो डॉक्सुरी तूफान आया, डॉक्सुरी तूफान अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है कि भूकंप के झटके आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, एक के बाद एक तबाही आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अरबों डॉलर के नुकसान की बात कही जा रही है चाइना के एक्सपर्ट के द्वारा, कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, नेचुरल डिजास्टर हमारे इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहे हैं। आपको बता दें, वैसा नहीं है कि सरकार खर्चा नहीं कर रही है। इस वक्त भी चाइना ने 432 मिलियन युआन फ्लड रिलीफ फंड में डाला है। कुल मिलाकर ये कहें कि कोशिश चाइना कर रहा है कि जो डिजास्टर आ रहे हैं उसको मैनेज करे। पर कहां से होगा ये सब कुछ? ये सब कुछ तो उन्हीं पैसे से होगा जो अभी तक जमा करके रखे हुए हैं। बाकी तो चाइना पर दुनिया भी टूट पड़ी है चाइना के व्यवहार की वजह से। वैसे आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि जिनपिंग का ये व्यवहार सिर्फ दुनिया के प्रति है। जिनपिंग का इसी तरीके का व्यवहार अपने देशवासियों के प्रति भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने ये कहा है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की रक्षा पहले करो। अभी जो चाइना की सोशल मीडिया है वीवो, वहाँ पर नी यू फेंग
इस नाम को बहुत ज्यादा टैग किया जा रहा है। इस नाम के बारे में बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हिबई के अधिकारी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि देखो भैया, सबसे पहले हम बचाएंगे उन प्रोजेक्ट्स को जो चाइना के जिनपिंग ने शुरू किए हैं। एक नई सिटी 2017 में बननी शुरू हो गई थी जो जिनपिंग के दिल के काफी करीब है, तो कहा जा रहा है हम उस सिटी को बचाने की कोशिश करेंगे। अब नी यूफेंग के खिलाफ चाइना की सोशल मीडिया पर एक तरीके से विद्रोह सा शुरू हो गया। अब एक शख्स ने पोस्ट डाली और उस शख्स ने पोस्ट में पूरी पोल खोल दी कि असल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बीजिंग को बचाने के लिए हिबई और जुहू को डुबोया जा रहा है, जहां से लाखों लोगों को निकलना पड़ रहा है अपनी सारी चीजें छोड़कर। एक शख्स का कहना है कि मेरा बुक स्टॉल था, मेरे पास करीब 3.5 मिलियन डॉलर के किताबें थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ये सारी किताबें मेरी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। अब लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि उस पोस्ट में बताया गया है आखिर क्यों बीजिंग को बचाने के लिए दाव पर लगाए गए हैं हिबई झुझू, जो कि उसके बिल्कुल पास वाले शहर हैं। आपको बता दें, इस वक्त बीजिंग जो बना हुआ है ना, एक द्वीप की तरह, आइलैंड की तरह काम कर रहा है, और बीजिंग से ये सारे पानी को वापस से छोड़ा जा रहा है जो इसके निचले प्रांत हैं हिबई में, झोझो में। चूंकि बीजिंग का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है कि बीजिंग के चारों तरफ पानी स्टोर करने की क्षमता हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी हमले की बात हो या जब कभी कोई आपदा आने की बात हो, या फिर मान लो आप जनता में विद्रोह हो जाता है और बीजिंग के खास बिल्डिंग पर विद्रोही घुसने लगते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे बिल्डिंगों को चारों तरफ से पानी से घेर कर बीच में रखा गया है। अब जब ये बाढ़ की विपदा आई है तो ये बहुत ज्यादा भर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, इन पानी को छोड़ा जा रहा है निचले इलाके में। और यही वजह है कि झोझो का इलाका हो, हिबई का इलाका हो, ये बुरी तरीके से जलमग्न हो रहे हैं। जैसे ही ये पोस्ट आया 80 मिलियन व्यू हुए, तुरंत से इस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया, जो करती है सीसीपी सरकार। कोई नई बात नहीं है, लेकिन असलियत यही है। अलग अलग जगह के मीडिया हाउस अब इस चीज को कवर भी करने लगे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल कि बीजिंग को बचाने के लिए हिबई को डुबोया जा रहा है। खैर, चाइना जिस तरीके से बाहरी देशों के साथ साथ अपनी जनता के साथ भी कर रहा है, ऐसा लगता है कि ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।